जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरबार, ग्राम पत्ताराम, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि किस कन्या के साथ फेरा पड़े थे, अर्थात भांवर डली थी, ये बताइए। तो दोस्तों, जब तक मैं इनके इस कमेंट का उत्तर खोजता हूं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी ने सुन रखा है ये संवाद कि एक ऐसी नारी थी जिस नारी ने उस युग में भी अत्याचार का बदला ले लिया था। उस नारी का नाम था दोस्तों शिखंडी। बताया जाता है हमारे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था और इस जन्म में भी इनका नाम अंबा था। तो होता क्या है, पितामह भीष्म ने तो मना ही कर दिया था, इनकार कर दिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। लेकिन सत्यवती से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था विचित्र वीर्य और चित्र, अर्थात चित्र और विचित्र वीर्य दो पुत्र हुए थे। और दोनों के विवाह के लिए भीष्म चिंतित थे। तो उस समय काशीराज द्वारा 3 कन्याओं का स्वयंवर रचाया जा रहा था। और उस स्वयंवर में भीष्म उपस्थित हुए। भीष्म ने तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया और वहां के योद्धाओं को ललकारा कि जिसमें शक्ति हो वो भीष्म से युद्ध कर सकता है। इसके कारण वहां के योद्धा शांत एवं चुप खड़े देखते रह गए। दोस्तों, भीष्म ऐसा था कि उसमें युवाओं से भी कई गुना बढ़कर शक्ति थी। जो युवा में शक्ति होती है उससे भी कई गुना शक्ति थी। इतनी फुर्ती थी कि देखते ही देखते वो तीरों का तमाशा करते थे, बाणों का तमाशा करते थे। दोस्तों, जब तीनों कन्याओं को लेकर के भीष्म हस्तिनापुर आ जाते हैं तो उस समय रानी सत्यवती को अंबा ने बताया कि मैं तो पहले ही किसी का वर्ण कर चुकी हूं, इसलिए मैं आपके यहाँ के लायक नहीं हूं। मैं तो महाराज साल्व का वर्ण कर चुकी हूं। तो दोस्तों, साल्व का जब नाम सुना तो पितामह भीष्म ने कहा कि आदर सहित हम साल्व के पास तुम्हें भिजवा देते हैं। तो अंबा को भिजवा दिया गया। लेकिन साल्व ने कहा कि अब तू मेरे यहाँ की नहीं रही, क्योंकि तेरा अपहरण भीष्म ने कर लिया था, इस कारण मैं तुझे नहीं रख सकता। दोस्तों, अपमानित हो गई बेचारी अंबा। और इस तरह से अपमानित घूमती रही। जब किसी ने उसे नहीं अपनाया तो भीष्म के गुरु परशुराम के पास में चली जाती है अंबा।
और अपनी सारी व्यथा कह देती है। लेकिन परशुराम और भीष्म में 21 दिन युद्ध होता है और परशुराम भीष्म के हाथों परास्त हो चुके थे। इस कारण उस समय भगवान परशुराम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि आज के बाद मैं क्षत्रियों को विद्या नहीं दूंगा। उसका दुष्परिणाम कर्ण को झेलना पड़ा, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र बन के विद्या सीखने गया था और सचमुच में उसको पता नहीं था कि वह क्षत्रिय है। दोस्तों, जब अंत में कुछ भी नहीं हुआ, किसी के द्वारा कोई निवारण, तो अम्बा भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अम्बा से कहते हैं कि अम्बा, ऐसा है इस जन्म में तो तुझे मरना पड़ेगा, लेकिन तुझे एक ऐसा जन्म धारण करना पड़ेगा अभी कि तुझ पर जो अत्याचार हुआ है तू उसका सबक भीष्म को सिखाएगी। तेरे हाथों से भीष्म मारा जाएगा, इसलिए जा अब तू जन्म ले। तो दोस्तों, पांचाल नरेश के यहां पर उसने जन्म लिया। पांचाल नरेश ने भी भगवान शिव की तपस्या की थी और जब पैदा होता है शिखंडी, उसे पुरुषों की सी पोशाक पहना करके एक राजकुमार की तरह पाला गया। लेकिन होता क्या है, शिखंडी के पुरुष तत्व तो था ही नहीं, तो उस कन्या को महाराज पांचाल ने राजकुमारों की तरह जब रखा था तो उसके संबंध आने लगे। तो हिरण्यवर्मा की पुत्री, जिसका नाम अपर्णा था, उससे शिखंडी का विवाह हो जाता है। और जब वह कन्या दुल्हन बन के आई तो उसे पता चला कि शिखंडी तो पुरुष है ही नहीं। दोस्तों, नाराज हो जाती है वह कन्या और जाके अपनी सारी व्यथा अपने पिताजी को सुना देती है। हिरण्यवर्मा क्रोधित होके पांचाल नरेश द्रुपद पर आक्रमण कर देते हैं। और उस आक्रमण से जब देखा कि भाई क्यों लड़ने आए हो, कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने कन्या का विवाह कन्या से करा लिया, तो शिखंडी उस समय अपने राजभवन को छोड़ करके जंगलों में चला गया था। वहां एक यक्ष घूम रहा था जिसे ये श्राप था कि तू स्त्री बन जाएगा, और वह यह विद्या भी जानता था कि पुरुष तत्व को स्त्री तत्व में वह चेंज कर सकता था। दोस्तों, हिरण्यवर्मा ने उस कन्या को देखा, दुखी, कहने लगा क्या बात है कि मैं इस तरह से परेशान हूं, अपनी सारी कहानी सुना दी। तो हिरण्य उस स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष ने अपना पुरुष तत्व शिखंडी को दे दिया और उसका स्त्री तत्व खुद ने ले लिया। और शिखंडी खुशी खुशी घर को आ जाता है। और जब पिता और ससुर दोनों को लड़ते हुए देखा तो शिखंडी ने अपना पुरुष तत्व दिखा दिया कि तुम क्यों लड़ रहे हो, मैं तो पुरुष हूं, तुम्हारी लड़की के पास गया ही नहीं था। ये देख करके दोनों शांत हो जाते हैं कि हमसे भूल हुई महाराज द्रुपद, हम जाते हैं, हमारे यहाँ चले जाते हैं। लेकिन स्थूणाकर्ण को एक श्राप लग गया था, इस कारण उसे आजीवन स्त्री रहना पड़ा और उसे वह पुरुष तत्व वापस नहीं लेना पड़ा था शिखंडी से। इस कारण शिखंडी पुरुष हो गया। तो श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार जी, शिखंडी का विवाह अपर्णा से हुआ था जो कि हिरण्यवर्मा की पुत्री थी। और इसने पितामह भीष्म से उस अत्याचार का बदला लिया। यहां तक हुआ
कि रथ को लेके चला जाता है भीष्म के सामने, भीष्म पर बाण चलाता है, लेकिन बताया गया कि इसके बाणों में इतनी ताकत नहीं थी जिससे कि भीष्म की मृत्यु हो जाए। अर्जुन ने बाण चलाए थे, इस कारण से पितामह भीष्म मारे गए। हो सकता है ये पात्रता बचाने के लिए कहा गया हो कि अर्जुन के बाणों से भीष्म मरा था, लेकिन असली में मारा तो शिखंडी ने ही था भीष्म को। तो दोस्तों, ये उस समय द्वापर युग में जो अत्याचार हुए थे स्त्रियों पर, यहाँ तक है द्रौपदी पर, शिखंडी पर, अन्य जो स्त्रियां थी उन पर, उन सब के लिए ये सबक सिखाया था कि स्त्री क्या कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।